तीन भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं। और दूसरा, जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, चाइनीज के धुएं निकल गए थे कि कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा है। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। किस मुंह से ये इंडिया के साथ अपना मुआवजा करते हैं? शर्म आनी चाहिए इसको। नरेंद्र मोदी भी इंसान है, तुम भी इंसान है। उसने अपने मुल्क को किधर लेके जाएगा? हम जिहाद से तरक्की करेंगे। खुदा दा नाजे, शर्म करो यार। इस वक्त भारत ने जो 10 कंट्रीज का अलायंस बनाया है, ये अमेरिकनों ने टूटा फूटा सा, उस अलायंस में शामिल नहीं किया। यही अमेरिका को प्रॉब्लम, ये जो मसाइल अमेरिका इस वक्त जो भारत के साथ, भारत को, अमेरिका को यही चीजें पसंद नहीं आ रही क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने अपने 2 शिप जो हैं वो अपने ट्रेड शिप्स को की प्रोटेक्शन के लिए वहां भेज दिए हैं, ISS कोची और ISS कलकत्ता, वो उन्होंने रेड सी पे भेज दिया अपने। और तीसरी बात जो आपने खुद भी फरमाई है इस क्वेश्चन के अंदर ही, इंडिया एंजॉयज अ वंडरफुल रिलेशनशिप विद ईरान। चाबहार की जो उन्होंने बंदरगाह, जो सी पोर्ट उन्होंने लीज की है, उसके बाद ईरान को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। मैं तो कहता हूं कई दफा इंडिया वालों को, यार तुम्हें को पैसे दे दो, तुम्हारे पास इतने पड़े हैं यार, हमारे अपने सारे तुम्हारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। बात तो डॉलर की है, हम तो भी डॉलर के यार हैं। डॉलर दो तो तुम्हारे पीछे चले जाएंगे। चीमा साहब जो 7 समुद्र क्रॉस करके वॉशिंगटन DC आते हैं डॉलर लेने, अगर पड़ोस से मिल जाए तो देखे ना, बड़ा फायदा हो जाएगा। कि आपको क्रिश्चियन मुल्कों से इतनी नफरत है, अमेरिका से इतनी नफरत है, रोजाना अमेरिका मुर्दाबाद इजराइल, फिर इधर आते क्यों है भाग भाग के? मैंने आपको कहा नहीं है कि आज अमेरिका वीजा खोले तो आपके मौलवी जो मस्जिदों में खुतबे देते हैं वो भी सारे इधर आ जाएंगे, तो अंत नमाज पढ़ाने वास्ते बंदा नहीं लभेगा उसे पाकिस्तान से। अगले दिन देखा कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने, हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने रिव्यू किया कि 4 बड़े इवेंट्स कौन से हैं, तो उन्होंने कहा साउथ एशिया के हवाले से जो सबसे बड़ा इवेंट यही है कि भारत चांद पे गया है। अप्रैल 2023 में इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट कंट्री। भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी मिडिल क्लास, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको एक नेशनलिज्म दिया है, हिंदुत्व का आइडिया कि यू हैव टू गेट यूनाइटेड। तो उन्होंने जो भारत में पहली दफा एक काम किया है कि हिंदुओं को यूनाइटेड कर दिया है। उनकी तरक्की का सीक्रेट है मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। भारत की इज रूलिंग द वर्ल्ड। मैं इसमें कोई एग्जैजुरेट नहीं करूंगा, बल्कि कल शाम मैं किसी पार्टी में बैठा था, तो एक हैदराबाद का एक पब्लिक स्कूल है जहां से 3 बड़ी पर्सनैलिटियां दुनिया की, और पिछले दिनों उनकी वहां पे रियूनियन हुई और 3 बड़ी वो पर्सनैलिटियां वहां पे वापस गई हैं। हैदराबाद का एक हाई स्कूल, 3 पर्सनैलिटियां कौन थी? एक माइक्रोसॉफ्ट के CEO थे, एक गूगल के CEO थे, और दूसरा अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे। 3 भारतीय हैदराबाद के एक हाई स्कूल से पढ़ के दुनिया को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। अगर मेरे जो लौंडे लपाड़े हैं, अगर नफरतों के दरवाजे थोड़े छोटे करें, अकल के दरवाजे जरा ज्यादा बड़े करें, तो सीखे उनसे कुछ कि वो दुनिया कैसे चला रहे हैं तालीम के साथ। अगला सवाल है, चंद्रयान चांद पर पहुंचा और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसके बाद अभी तक वो वापस मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि वो नशे में चूर हैं अपनी तरक्की के। इसमें कोई होना भी चाहिए, प्राइड होनी चाहिए अपने नेशन में। आदित्य 1 उन्होंने सूरज पे डाल दिया, फिर उन्होंने प्रोग्राम बना लिया कि हम अपना एयर स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, स्पेस स्टेशन भी बनाएंगे, और वो फिर अभी तक अपने सफर तैयार करते जा रहे हैं। उससे अगली बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर थी, G20 भारत के अंदर हुई, और उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन को उसमें रिप्रेजेंटेशन दी गई। और फिर उसके बाद जो मोदी साहब का स्टैचर है इस वक्त अगर देखा जाए तो कई इंटरनेशनल लीडरों से बड़ा है। उसके दरमियान जो मलोनी और मोदी साहब की सेल्फी की बड़ी चर्चा रही। ये 2023 की जो मैं कुछ सिग्निफिकेंट चीजें बताई हैं। पाकिस्तान की इसमें मैंने कोई चीज ऐसी नहीं बताई, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी नई चीज नहीं हुई, वही हो रहा है जो 76 साल से हो रहा है। लुट प्लान चल रहा है। रही बात, अब अगर मान लीजिए ये भी हो सकता है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो कि वो अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया चूंकि बराक ओबामा भी आके ही गए थे, और उसके बाद अपने टेन्योर के अंत में वो भी आए थे ट्रंप साहब, तो हो सकता है वो ये ना चाहते हो कि इतनी जल्दी विजिट हो जाए। बहुत कुछ हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन फकर भाई, क्योंकि मीडिया में तो रीजन कुछ दिया नहीं गया, बस ये कहा गया कि वो नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह ट्रंप को मैक्रोन को आपको बुला गया। मैक्रोन एंड मोदी इज अ स्टोरी, बिकॉज EU जित तेजी से इंडिया के करीब आ रहा है, और EU के जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो उन्होंने ओवरचर्स मोदी जी के लिए दिखाए हैं, वो थोड़ा सा
सरप्राइजिंग है। आप चाहे जॉर्जिया मेलोनी साहिबा को देख लें, आप चाहे मैक्रोन साहब को देख लें, और इवन अभी जो जर्मन वो आके गए थे चांसलर साहब शोल्स, उनको आप देख लें, सब ने इंडिया की ओर एक ओवरचर्स बढ़ाया है। और ईयू को ये पता है कि ये जो ये जो रशिया की लड़ाई हुई है, इस लड़ाई का अगर सबसे बड़ा खामियाजा किसी ने भुगता है तो ईयू ने भुगता है, क्योंकि इन्फ्लेशन उन्होंने देखा, एनर्जी क्राइसिस उन्होंने देखी, सप्लाई ऑफ गुड्स का रुकना उन्होंने देखा। अमेरिका तो इसका कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट जिसे कह लीजिए कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं किया, फेस तो सब यूरोप ने करना था। और वेस्टर्न सैंक्शन फेल हो गया पूरी तरीके से, क्योंकि कल की न्यूज है कि जापान ने भी, जो कि अभी तक एंटी रशिया था और यूक्रेन और रशिया युद्ध में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था, उन्होंने भी कहा कि हम तो आपसे तेल लेने को खरीद तैयार हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, क्योंकि डिस्काउंट सिर्फ इंडिया के लिए तो है नहीं, डिस्काउंटेड प्राइस तो सबके लिए है। इंडिया ने अपनी 56 इंच की छाती दिखा के कहा ठीक है हम खरीदने को तैयार है, वरना वो डिस्काउंटेड प्राइस तो सबके लिए था, मार्केट में जो ले ले। इवन पाकिस्तान के लिए भी न्यूज आई थी कि पाकिस्तान भी खरीदने को गया था पर वो खरीद नहीं पाया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज अल्टीमेटली तो पैसे का खेल था वो, तो उसको खरीदा इन्होंने, जापान ने। और ईयू सैंक्शन जो प्राइस है, उन्होंने कह रखा भाई इस प्राइस के ऊपर नहीं, उससे ऊपर वाले प्राइस पर खरीदा जाकर के। तो ईयू सैंक्शन हैज फेल्ड। यूरोपियन यूनियन हैज अंडरस्टूड कि वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कोalition के सहारे नहीं सरवाइव कर सकते। जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसमें वेस्टर्न पावर को एक बहुत बड़ा धचका लगा है यूक्रेन रशिया वॉर से, बिकॉज वो चाह करके भी इस वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाए। पुतिन ताल ठोक के पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहा है और पुतिन का कुछ नहीं हुआ, रशियन इकोनॉमी का कुछ नहीं हुआ। बिकॉज अगर इम्पैक्ट दिखना था रशियन इकोनॉमी के ऊपर, कोई एडवर्स इम्पैक्ट दिखना था तो अब तक दिख जाना चाहिए था। पुतिन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो पॉइंट ये है कि ईयू चाहता है कि ईयू और ब्रेक्सिट के बाद ट्रेड का भी एक एंगल है कि इंडिया और ईयू मेजर ट्रेड पार्टनर उभरे, और चाइनीज जो रिलायंस है, चाइना के ऊपर जो ट्रेड रिलायंस है वो रिलायबल नहीं है, क्योंकि चाइना इज टू जिसे कह दीजिए अनप्रेडिक्टेबल अ कंट्री कि आप इतना लंबा दांव उनके ऊपर लगा सकते। सो इसी को एक्सप्लेन करता है मोदी जी ने, जैसे ही मैक्रोन साहब को कहा वो आगे, प्लस राफेल का भी कुछ चल रहा है कि नया राफेल। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, दुनिया भर में इंडियन डायस्पोरा फैला हुआ है और दुनिया के लगभग हर कॉन्टिनेंट में दोस्तों आपको इंडियन डायस्पोरा मिल ही जाएगा। भारतीय मूल के निवासी और सबसे ताकतवर डायस्पोरा वो है अमेरिका का दोस्तों, आपको मिल जाएगा। वो अमेरिका के अंदर रहता है दोस्तों। और दोस्तों, अमेरिका में जितने भी इंडियन जाते हैं वो फुल्ली एजुकेटेड होते हैं और उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा रहता है और उनका कंडक्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसीलिए दोस्तों वो लोग धीरे धीरे मेहनत करके बहुत ऊपर तक अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं। और दोस्तों, वाइट हाउस के लगभग 300 अपॉइंटमेंट्स इंडियन अमेरिकन्स के पास है दोस्तों। और दोस्तों, इनमें से बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स ऐसी है जो डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंसिंग करती है। और इसी वजह से दोस्तों इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और अभी के समय दोस्तों इंडिया के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका के सामने अपनी स्ट्रेटजी और ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज कर सकता है। और अमेरिका इंडिया को दोस्तों पुश नहीं कर सकता और ना ही दोस्तों प्रेशराइज कर सकता है। हालांकि अभी के समय दोस्तों अमेरिका अपनी पूरी कोशिश कर रहा है ताकि इंडिया को वेरियस मैटर में प्रेशराइज किया जा सके। आज के समय दोस्तों इंडिया के पास इतना वेट है कि वो अमेरिका के तले दब नहीं रहा है।
और इस पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि इंडिया अब अमेरिका से नहीं दब रहा तो दोस्तों इसी बात पर पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि इंडिया अब अमेरिका से नहीं दब पा रहा है तो हमारी क्या हैसियत है और हमें अपने आप को इंडिया से कंपेयर करना छोड़ देना चाहिए। हमारी उतनी औकात नहीं है उनसे कंपेयर करने की। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।